हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर ही बना रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बैलेंस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक छोटा छोटा वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आज हम इस वीडियो में बैलेंस के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारी डीएफ हैं जो ये पूछती हैं कि मैम हम बैलेंस हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या हम बैलेंस हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप बैलेंस हो या नहीं हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद के गाइड खुद बनो। आप खुद अपने आप को चेक करो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो तो इट मीन्स आप आपकी जो सोच है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो रही है, यानी कि खुद ब खुद डेवलप नहीं हो रही है, बल्कि आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। इस जर्नी में ऐसा नहीं करना है। इस जर्नी में आपको अपने आप से आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पर मेरी ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैं वीडियोस बनाती हूँ इस जर्नी से रिलेटेड, तो अदर भी इस जर्नी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, और हर एक बंदा जो वीडियो बना रहा है वो अपनी जर्नी से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस या अपनी नॉलेज को वो अपने वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, मैं भी इसी तरीके से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने हमारे वीडियो से नॉलेज लेनी है, ना कि हमारे एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करना है। मान लीजिए अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपनी जर्नी में ये चीज़ें फील हुई हैं और मैंने इनको इस तरीके से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैम ने तो ऐसा बोला था अपने वीडियो में कि उन्होंने तो इस तरीके से इस चीज़ को फील किया था और इस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे तो इस तरीके से कुछ फील हो ही नहीं रहा और मुझे तो इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप भ्रमित हो जाओगे, आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाओगे। फिर आप बाहर की तरफ फिर से बढ़ोगे, यानी कि वो चीज़ें, उन चीज़ों के जो आपको भ्रमित कर रही हैं, उनको ढूंढने के लिए आप फिर किसी अदर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। तो ये चीज़ तो हमने ख़त्म करनी है, को इंडिपेंडेंसी तो हमने ख़त्म करनी है। तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप उससे नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जर्नी को मेरी जर्नी के साथ कंपेयर करना, मेरी जो मैंने फील किया है उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना, जब मेरे एक्सपीरियंस को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको अपने साथ जोड़कर देखना, वो आप छोड़ दो। अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दो। आप अपने आप में यूनिक हो, आप एक फ्री सोल हो, आप अपने लेसन लर्न करने आए हो अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, आप अपनी जर्नी में अपने एक्सपीरियंस के साथ बढ़ने आए हो, ना कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ या किसी अदर के एक्सपीरियंस के साथ आप बढ़ने आए हो। इसलिए अपनी सोल को फ्री छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए मैं आम खा रही हूँ, मुझे आम बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने आम खाया और मुझे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा लगा। अब अगर आप आम खाते हो सकता है आपको वो आम मीठा ही ना लगे, या हो सकता है आपको वो आम टेस्टी ही ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा आम खाने का अपना एक्सपीरियंस था, उसको खाकर जो मैंने फील किया वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। आपका जो एक्सपीरियंस है आम खाकर उसको फील करना, जो उसको टेस्ट करना या उसका जो स्वाद चखना, वो आपका अपने तरीके से है। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी के साथ किसी को जोड़ना नहीं है। हो सकता है आपको उसी तरीके से उसका टेस्ट आना हो, ठीक, कि आपको उसी तरीके से ही उसको खाकर आगे बढ़ना है। मुझे मेरे तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। इस चीज़ को आपने समझना है। आपने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, बिल्कुल फ्री। जो भी फील करते हो उसको फील कीजिए और उसको समझिए कि मैं इस तरीके से फील कर रही हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि मैं इसलिए इसको फील की हूँ। यानी मेरे कहने का मतलब है अपनी नॉलेज को बढ़ाइए,
आपकी जो नज़रिया है उसको डेवलप कीजिए। जब आप खुद पर अपने आप पर फोकस होगे तब आपका जो नज़रिया है वो डेवलप होगा, वो विशाल होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर सारी चीज़ें करोगे तो आप दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो लगता होगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वहीं के वहीं अटके हुए हो। इसलिए आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सपीरियंस को किसी अदर के एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर नहीं देखना है। आपने अपनी जर्नी को किसी अदर की जर्नी के साथ जोड़कर नहीं देखना है। आपकी अपनी जर्नी है, अदर्स की अपनी जर्नी है। वो अपनी जर्नी में अपने तरीके से लेसन सीख रहे हैं, आप अपनी जर्नी में अपने तरीके से लेसन सीख रहे हो। इसलिए कंपेयर करना बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरों की नॉलेज के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दीजिए, तब आप अपने आप पर फोकस कर पाओगे। वीडियोस देखिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन अपने साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर दूसरी बात, बैलेंस अगर आप ये सोचते हो कि हम अपने काउंटर पार्ट को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दोगे तो आप अपनी एनर्जी उनको सेंड नहीं कर पाओगे, या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अपनी एनर्जी नहीं देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि ये जो एनर्जी है वो फ्लो करती है, मतलब आप एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करने से रोक नहीं सकते हो। या आप ये कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी को कोई सोशल मीडिया किसी सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो किसी सोशल मीडिया की मोहताज नहीं है। इस चीज़ को आपने समझना है। आपने कभी हवा को किसी चीज़ में रोकने की कोशिश की है? हवा कभी नहीं रुकती। आप सांस लेते हो, आप फील करते हो। इसी तरीके से जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आप फील करते हो। जब आपकी एनर्जी उधर जाती है तो वो भी फील करते हैं, जब उनकी एनर्जी इधर आती है तो आप भी फील करते हो। तो इस चीज़ को ना तो आप रोक सकते हो, ना आपका काउंटर पार्ट रोक सकता है। ये चीज़ें नेचुरल हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आप एक कमरे के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दोगे तो आप सोच रहे हो कि हवा चलनी बंद हो गई है, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि हवा तो चलती है, हवा तो फ्लो करती है, हवा को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उसको जब हम सांस लेते हैं तब हम फील करते हैं। इसी तरीके से आप एनर्जी जब आपकी एक्सचेंज होती है तब आप फील करते हो। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप उसको रोक नहीं सकते हो। ये चीज़ आपको समझनी है। क्योंकि बहुत सारे डीएफ मुझे बताती है, मैम हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, हम उनको याद नहीं करते हैं, हम उनको चेज नहीं करते हैं, तो हम बैलेंस स्टेज में हैं। नहीं, आप इस तरीके से बैलेंस स्टेज में नहीं हो। जब आप बैलेंस स्टेज में होते हो तब आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो डेवलप हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप पर फोकस करते हो, आपका नज़रिया बड़ा हो जाता है, वो विशाल नज़रिया बन जाता है आपका। आपकी सोल ग्रोथ कर चुकी होती है। फिर आप जब चाहे अपने काउंटर पार्ट के सोशल मीडिया में किसी चीज़ में भी आप जाओगे, उनको देखोगे, उनकी आईडी में जाकर देखोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होगा कि वो किसके साथ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कि आपका नज़रिया बड़ा हो गया है। आप उस चीज़ को इस तरीके से समझोगे कि भाई अगर वो अपनी लाइफ में किसी के साथ हैं, वो खुश हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ये समझोगे कि वो यही करने के लिए आए हैं। क्योंकि वो भी आप ही की सोल की तरह एक फ्री सोल है, उनको भी वो करना है। जब तक वो चीज़ों यानी कि वो जो कर रहे हैं, जब तक वो करेंगे नहीं, वो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक वो चीज़ें जो करने के लिए आए हुए हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ों को आप समझ जाते हो। और जब ये तभी संभव होगा, आप ये चीज़ें तभी समझ पाओगे, ये चीज़ें आप तभी इस तरीके से फील कर पाओगे जब आपका नज़रिया बड़ा हो चुका होता है, विशाल हो चुका होता है, आपकी सोल ग्रोथ कर चुकी होती है। उस स्टेज में आप बैलेंस होते हो। जब आपका काउंटर पार्ट किसी के साथ भी हो, कुछ भी कर रहा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप उनकी आईडी में जाते हो, देखते हो, देखकर खुश होते हो कि भाई वो बंदा अपने कर्मा क्या कर रहा है, वो अपने कर्मा निपटा रहा है अपने तरीके से। और आपको
उस चीज़ पे आपको कोई गलत फीलिंग नहीं आती है, बल्कि आप उनको ब्लेसिंग्स ही देते हो कि ठीक है भाई, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो भगवान आपको उसी तरीके से आगे बढ़ाए और आप अपनी जर्नी को, यानी कि उस जो उनका वो सिचुएशन चल रहा है उसको, अपनी सिचुएशन को कंप्लीट करें। तो इस तरीके से आप बैलेंस स्टेज में होते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब आप मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है, आप उस पल को, उस खुशी को जीते हो और उसको वहीं पे छोड़कर फिर अगले पल में जीना शुरू कर देते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आता है तो आप उस दुख को जीते हो और अगले ही पल उस दुख को उसी पल में छोड़कर अगले पल को जीना शुरू कर देते हो। तो इस स्टेज को बोलते हैं बैलेंस होना। ठीक है, किसी को सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना या किसी को चेज ना करना, ये बैलेंस वाली स्टेज नहीं है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो क्या एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती थी? होती थी। ठीक है, ये तो अब हमारा नज़रिया है, क्योंकि हमने नज़रिया वैसा बना दिया है अपना कि भाई सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया तो हमारी एनर्जी नहीं जा रही है। अभी एनर्जी तो फ्लो करती है, एनर्जी नहीं रुकती, ना आपके सोचने से रुकती है, ना आपके कहने से रुकने वाली है, या आपको सोशल मीडिया एक दूसरे को ब्लॉक करने से ही एनर्जी रुकने वाली है, क्योंकि आप एक ही सोल हो, आप एक ही एनर्जी हो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो स्वाभाविक तौर पर होती हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। एनर्जी एक्सचेंज होना आपके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। इस तरीके से ये सारी चीज़ें तब सब संभव होंगी जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, किसी अदर के वीडियोस पे या किसी की सोच पे या किसी की नॉलेज के ऊपर आप डिपेंड नहीं करोगे, बल्कि अपने आप पर फोकस करोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, अपने एक्सपीरियंस को खुद फील करोगे, तब ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे तब ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप तो किसी और की सोच के ऊपर डिपेंड हो रहे हो ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा बात ये बोल रही हूँ कि जब आप अपने आप पर फोकस होते हो तो आपको किसी से भी सेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरे से पूछा जाता है कि मैम क्या आप सेशन लेते हो, तो आप मेरा सेशन ले लीजिए प्लीज़, आप जितना भी होगा मैं आपको पे करूँगी। मैं आपको यहाँ पर यह बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में ही यूनिक हो। आपको जर्नी ही इसीलिए दी गई है कि आप वो सब चीज़ें डिज़र्व करते हो जो आपके अंदर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो सब चीज़ें आपके अंदर पहले से ही हैं, आपको सिर्फ अपने आप ही उसको ढूंढना है। आपको अगर बोलोगे कि आप किसी की हेल्प के साथ उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर आप वही को इंडिपेंडेंट हो, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर आप ये काम कर रहे हो। तो भगवान ने ये जर्नी दी है आपको खुद की खोज के लिए, ना कि किसी और के सहारे को लेकर खुद की खोज कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी की और की हेल्प से आप अपने आप को खोज रहे हो तो ये जो आपका सहारा है वो गलत है, ये जो आपका जो सोच है वो गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप खुद अपने आप में ही यूनिक हो, अपने आप में ही वो सारी चीज़ें लिए हुए हो, तभी आप मतलब कहने का मतलब भगवान की नज़रों में आप ये जर्नी डिज़र्व करते थे, तभी आपको ये जर्नी मिली है। इस चीज़ को आपने समझना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। जो बातें मैंने कही हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके प्रति अपना नज़रिया जो है उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।